मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। मंथन में आज मेरी मेहमान भोजपुरी जगत की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और हर उतार चढ़ाव को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पार किया है। आज हालात ये हैं कि जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं ना, और कुछ भी उनकी रिलीज होती है, कोई म्यूजिक एल्बम रिलीज हो जाए, उनका ट्रेलर रिलीज हो जाए, तो मिलियन तो उनका जो है ना, वो वॉच टाइम, लोगों की वॉचिंग टाइम मिलियंस में पहुंच जाती है। मतलब वो इस तरह की सेलिब्रिटी बन चुकी हैं कि जैसे वो स्क्रीन पर आए लोग दीवाने हो उठते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज मैंने आमंत्रित किया है भोजपुरी जगत की एक बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे जी को, जिन्हें कि भोजपुरी सेंसेशन कहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और वो एक बहुत जानी मानी मॉडल भी है। तो चलिए बिना समय गवाए आपकी फेवरेट एक्ट्रेस को मैं एक निमंत्रण भेज देती हूँ, ताकि और आपके मन में अगर कोई सवाल है और समय रहा तो मैं आपके सवालों को जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगी। नमस्ते, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। मुझे मालूम है आपका सॉरी, शूट आज है। सडनली मेरा शूट लग गया, नहीं तो मैं फ्री थी और मुझे निकलना है जी, शूट पे। मैंने बोला मुझे मालूम है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से आपका लाइव कर लेते हैं। जी। और बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और चूंकि मैं आपकी प्रोफाइल को देख रही थी तो मुझे समझ में आया कि आप एक ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं कि जैसे आप स्क्रीन पर आती हैं, हजारों की संख्या में लोग आपके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। मतलब आपको तो डायरेक्टर्स अपने फिल्म का लकी चार्म समझते होंगे ना, कि ये रहेगी ना तो पक्का हिट होना है। ये तो है कि मुझे चाहे मैं किसी के एल्बम करूं या मूवी करूं, तो मेरे लुक से लेके, मेरे काम से, मेरे डांस को लेके सब इतना वो रहते हैं कि आकांक्षा है तो सब फाड़ देगी, सबको हिला के रख देगी। तो मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेरे को स्टार सब एकदम हैप्पी रहते हैं कि यार ये आ गई है तो काम भी जल्दी होगा। और लोग तो पहले ही देखेंगे कि यार इसके साथ में ये हीरोइन आ रही है, तो उनके सैटेलाइट भी बढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है हाँ, कि मतलब इतना संघर्ष करने के बाद जो इतना नाम कमाया मैंने, मेहनत सफल आई मेरी बस। हाँ, मैंने आपके संघर्षों के बारे में सुना है और मुझे ना बहुत इंटरेस्ट है कि मैं लोगों को ये पहुंचाऊं आपकी बात, कि संघर्षों से हारना नहीं चाहिए। नहीं, आपके जो संघर्षों वाला समय था वो क्या था, और आप इंडस्ट्री से क्यों अपनी दूरी बना के बैठ गई थी? मैं एक फ्रैंक माइंड लड़की हूँ। मुझे जी। कभी एटीट्यूड में रहना पसंद नहीं है ना, मैं कभी रही हूँ। मैं एकदम बोल्ड बिंदास लड़की हूँ कि मेरा जो है मुंह पे मैं सीधा बोल देती हूँ। मैं ऐसे छुपा के रख के किसी के बारे में वो नहीं करती। तो जब मैं मतलब इंडस्ट्री में जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी, तो लोगों जी। ने अरे सर ऐसी लड़की है, अरे सर वैसी लड़की है, ये करती है, वो करती है, फलान ढिकान, मतलब मेरे पर्सनल लाइफ से लेके मेरे काम तक हर चीज में वो लोग इन्वॉल्व होने लगे। तो मैंने सोचा कि अरे, यार यहाँ पे मैं मुझे काम में ना, मेरे लाइक की इंडस्ट्री नहीं है, मुझे काम नहीं करना चाहिए यहाँ पे। फिर मेरी मम्मा ने बोला, जब मैं 1 साल काम छोड़ के बैठ गई थी, मैं कुछ नहीं करती थी, हम्म। तो फिर मैं साइबर में जाके जॉब करने लगती थी। वो जो कंप्यूटर साइबर होता है ना, वहां पे जाके हाँ, मैं हाँ, जॉब हाँ। करती। तो मंथली हाँ। मेरा 8,000 9,000 पगार था मंथली का। मैं सब जितने आते थे स्टूडेंट, सबको मैं सिखाती थी, टैली बेसिक सिखाती थी। वाह। तो मम्मी ने बोला कि बेटा कभी भी ना मुंह मोड़ के नहीं जाना चाहिए, कभी भी पीठ मत दिखा के जाओ। तुम संघर्ष कर रही हो, तुम करो, भले तुमको 10 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन तुम करो। और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो, अपने काम से दो, किसी को मुंह से मत देना। तो मैंने मेरी मम्मी का वो बात सुन के, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इतनी मूवीज किया। कहीं पे भी लोग अगर ट्रेलर भी आता था तो मेरा नाम हटा देते थे, पोस्टर भी आता था तो पोस्टर में से मुझे निकाल देते थे। कहीं पे कुछ नाम उम नहीं दिया जाता था, मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जितना करना चाहा था किसी ने नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने अपने खुद की ही लाइफ खुद बनाई। मैंने बोला कि चलिए, मैं सोची एल्बम से ही हिट हो जाए। तो एल्बम मैंने किए, एल्बम से हिट हुई, परफॉर्मेंस मेरा लोगों को पसंद आया, मेरा पब्लिक फिगर अच्छा लगा लोगों को, तो लोग पसंद करते गए। लेकिन आज भी मैं इस लेवल पे हूँ, फिर भी लोग मुझे हम्म। खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे आ जाए। और मैं 5 साल के अंदर तो देख ली हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे मेरे जनता, मुझे मेरे अपने लोगों से प्यार है, जो मुझे करीबी से जानते हैं। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब मेरे ऑडियंस, मेरे घर वाले और जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मुझे इतने तरक्की पे देखने के बाद एक बोलते हैं ब्लेसिंग, अच्छी ब्लेसिंग होती है ना, गुड विशेष देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता हाँ। है। नहीं तो यहाँ पे लोग मुंह पे एक जो है, कुछ लोग मुंह पे अच्छा शाबाशी आपकी तारीफ करेंगे, पीठ पीछे जाके आपको हाँ। गाली देंगे, कहीं ना कहीं से नुकसान निकालेंगे कि कैसे इसको नीचे गिरा है, कैसे नीचे गिरा है। मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी
मैं एकदम हंसती हूँ इंडस्ट्री में। जो मेरे दुश्मन भी होते हैं ना, जो मेरे साथ गलत करते हैं, उनके सामने मैं सर जी नमस्ते, जी सर कैसे हैं, मतलब मैंने उनको कभी ऐसा दिखाया नहीं कि उनकी मेरे साथ दुश्मनी है तो मैं उनके साथ दुश्मनी निकाल रही हूँ, कुछ नहीं। मैं अपने काम से आज जवाब दे दी हूँ सबको, सबके मुंह बंद है। आज लोग, वही सबसे लोग बड़ा मेरी जवाब। तारीफ करते हैं, सब तारीफ करते कि आकांक्षा कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो ये होता है कि नसीब, किसी का नसीब कोई छीन नहीं सकता, जिसके नसीब में जो लिखा है बिल्कुल। उसको वो मिलेगा। आपने खुद मेरे बहुत बारे में सही। सुना है, जानती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना है आपके बारे में, तभी मुझे लग रहा था कि आपकी उस कहानी को लोगों के सामने लाया जाए। जो लोग छोटी सी ठोकर को खा करके बैठ जाते हैं और जिंदगी में सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपने कम बैक किया। और मैं, ये हाँ, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब आप वापस आ सकती हैं तो दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो वापस आ सकता है और अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। जी। फिल्मों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? क्या आप बचपन से ही सोचती थी कि आप बड़ी होकर हीरोइन बनेंगी, हाँ, ऐसा मेरी कुछ था? मम्मी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरी मम्मी मुझे आईपीएस बनाना चाहती थी। मेरे घर में सबका यही था कि ये पुलिस बने, क्योंकि मैं बहुत अरे वाह। पहले से ही शार्प माइंड थी, मतलब एक्टिव थी। बोलते हैं ना कि बच्चे कितने एक्टिव होते हैं बचपन पे, तो हाँ हाँ मैं बहुत शार्प माइंडेड थी। तो मुझे नहीं बनना था, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल हाँ। मन नहीं लगता था। तो मैं स्कूल में भी जाती थी तो कम से कम वहां पे ज्यादा गाना बजते थे तो मैं डांस अपने आप ही करने लगती थी। तो मेरी मम्मी अच्छा। बोलती है पक्का ये, इसको ना इंडस्ट्री लाइन में ही जाना, तभी ये इतना उछल रही है। मैंने ठीक है मम्मी, जाऊंगी, टाइम होगा। हाँ जब स्कूल से आती हाँ थी, बैग उतारती थी तो मम्मी सीरियल लगा के देखती थी। तो मैं जूम, वो सॉन्ग के जो चैनल होते थे सब में लगा के, हाँ हाँ। जितने हीरोइनें डांस करती थी बॉलीवुड वाले, सबके कॉपी कर करके डांस कर करके फिर मैंने इतना माइंड में लाया कि बड़ी होंगी तो जाऊंगी, क्या जाए कैसे भी जाऊं, लेट जाऊं। और फाइनली हाँ मैंने 2016 में जब एंट्री हाँ। की, तो घर पे होता है ना कि भाई होते हैं, पापा होते हैं, तो सब बोले रे एल्बम करके आई है, ये करके आई है, हीरोइन हमारा नाम खराब कर दी, खराब कर दी। तो सब मेरे पापा ने और मेरे भाई ने बहुत वो किया था कि नहीं करना है तुमको। तो अच्छा। मम्मी तो मेरे सपोर्ट में थी। तो उसके हम्म। लिए मेरे फादर ने मुझे एक स्लैप भी दे दिया था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे ओ। मतलब मेरे करने लायक नहीं है, छोड़ो, मेरा सपना सपना रह गया। तो फिर मेरे पापा को, मतलब बहुत सारे लोगों ने समझाया कि इतने कम उम्र में अगर उस बच्ची को काम मिला है तो उसको इच्छाओं को मारिए मत आप, क्योंकि कल बिल्कुल ठीक ऐसा ना है। हो जाए कि वही बच्चे उठ के बोले कि पापा आप, आपने तो हमारा ऐसा किया, आपने हमारा वैसा किया। तो मैं जिंदगी में आगे नहीं पढ़ने फिर दिया। मैंने जब वो एक एल्बम करने के बाद फिर मेरे फादर ने हम्म। बोला नहीं जाना दो, करने दो, करने दो। ये तो मेरा बचपन से ही वो था। और मैं आके सीरियसली मैंने, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, काम काम होता है, चाहे आप हम्म। बॉलीवुड करो, मराठी करो, साउथ करो। तो मैंने बोला कहीं पे भी काम करूँ, करूँ तो करूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा हुआ कि आपने इस काम को चुना, क्योंकि आज आपको देख करके ये खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आपने इंडस्ट्री में अपना नाम जो है और अपनी जगह बहुत कम समय में बना ली, जिसमें बहुत। अक्सर बहुत जद्दोजहद होता है। अच्छा, एक बात बताइए, अब जो आपने अपना नाम बनाया, जो अब आपने कम बैक करने के बाद एक्चुअली कम बैक किया इंडस्ट्री में, आप हर जगह सेंसेशन बन गई। आप जिस वीडियो में आती हैं वो वीडियो में जो है मतलब मिलियन व्यूज ही हो जाते हैं, आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं। तो जी। ये जो जादू आपके साथ जुड़ा है, ये जादू आया कैसे? आपने क्या किया है ऐसा अलग? मैंने कुछ नहीं, मैं पहले क्या था कि थोड़ा डांस में क्या मैं खुल के नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे कभी अच्छा। एक किसी ने थिएटर नहीं सिखाओ, किसी ने डांस नहीं सिखाओ, तो वो हाँ अगर अचानक जाएगा तो उसको तो लगेगा ही ना। तो मैं पहले बहुत हाँ अनकंफर्टेबल फील करती थी। धीरे 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 हाँ। धीरे देखा मैंने, और मैं तो फिर खुल के जब डांस करना चालू की ना, उसके बाद मुझे इतना आया कि कुछ नहीं करना है, खुल के काम करना है, कुछ भी नहीं देखना हाँ। है क्या हो रहा है क्या नहीं, बस अपना 100 to 100% देना है। और मैंने उसी हिसाब से, और कि चाहे कोई भी काम रहे, मैं अपना बेस्ट देती हूँ कि मैं कितना बेस्ट दे सकती हूँ। मैं चाहे वो लवली। मूवीज की एक्टिंग भी हो या फिर गाने का भी, डांसिंग भी हो, मैं हर में हम्म। अपना 100% देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे ये लगे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मेरे से आज अच्छा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तो मैं उसको 2 बार नहीं 3 बार करती हूँ, लेकिन उसको करती हूँ, उसको प्रॉपर करती हूँ मैं। और ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। मुझे ये जो जादू मिली है मेरी मम्मी की वजह से मिली है। वो मुझे बहुत समझाती है, बेटा दलदल में खींचने के लिए बहुत लोग हैं, आपको उस दलदल से बाहर निकलना है और दलदल में घुसना है। तो मैं बोली मम्मी मेरे को बाहर निकलना है। मम्मी बोली तुम चलो, तुम उसका टेंशन मत लो, जो है मैं हूं ना, कुछ भी रहेगा पूछना। मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती हाउ है। स्वीट। और हाउ उन्हीं स्वीट। के बातों से, उनका ही बात रख के मैं
और दो 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 लोग और हैं जो मेरे लाइफ में हैं, जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने भी मुझे समझाया, आकांक्षा तू तेरे काम पे फोकस दे। और आज मैं काम पे अपने फोकस देती हूँ और अपने काम से ही मैं लोगों को मारती हूँ। जो मेरा डांस है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। डांस मेरा तो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे नूरा फतेह लाइक डांस करनी है। तो मुझे वो सीखना पड़ेगा, उन्होंने सीखा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंडस्ट्री में नूरा फतेह बुलाया जाए। लवली, हो जाएगा। जब आप इस लेवल पे पहुंच गई हैं, मुझे तक लगता है कि कुछ समय बाद नूरा फतेही कहीं ये ना बोले कि मुझे आकांक्षा दुबे बनना है, मुझे भी उनके जैसे फॉलोअर चाहिए, उनके जैसे प्यार करने वाले फैंस चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप सक्सेसफुल होती है ना, तो सक्सेस के साथ कुछ चीजें और भी आ जाती हैं, जो जी। हमारी बुराइयां होती हैं आ जाती हैं। मतलब हमारी नहीं, जो सामने वाले लोग हैं, स्पेशली हम्म। लड़कियां अगर सक्सेसफुल होती है ना, तो कभी लड़के, पुरुष समाज जो है, वो उसे बहुत आसानी से नहीं लेता। आपकी जो सह कलाकार लड़कियां भी होती होंगी, या आपकी जो राइवल्स होती होंगी, वो भी उसे बहुत आसानी से पचा नहीं पाती हैं। नहीं पचा तो पाती। जब वो आपके बारे में कुछ गलत कहती हैं, या इंडस्ट्री में लोग आपके बारे में कुछ उल्टा कहते हैं, आपको कैसा लगता है, आप उसे कैसे झेलती हैं? मुझे बुरा लगता है, लेकिन आपकी बेटी पढ़ रही है। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है बिल्कुल। आपकी वीडियो ना शायद पॉज हो गई है, हाँ। नेट आपकी वीडियो पॉज हो गई शायद थी। नेट वीडियो, हाँ, नेटवर्क अब इशू आ हो रही गया है। होगा, क्योंकि हाँ वाईफाई का, होटल का वाईफाई कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे बहुत, हाँ। यहाँ पे अच्छे से नहीं चल रहा है। नहीं, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। जी, आप मुझे बता मुझे रहे थे कि जब कुछ हाँ ऐसा मुझे होता है तो आप कैसे उसे हैंडल मेरे करती फ्रेंड्स हैं? भी जो है ना, जो मेरे सामने अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे मेरे बारे में बुराई करते हैं। तो जब इंसान एक बार नेचर समझ जाता है ना किसी का भी, तो वो कितना भी कुछ बोले, हम्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। मैं बोलती हूँ इनका तो काम ही वही है। उनकी खुद की जबान गंदी है, तो हम खुद अपनी नहीं कर सकते ना। आप चले उनको उल्टा जवाब दे दे, तो हम वेरी क्यों राइट। अपना जबान गंदा करें। मैं वेरी बस राइट। लोगों को काम से मारती हूँ, चाहे वो हमारे अपने हो या पराए हो। काम से मारती हूँ। इंडस्ट्री में कोई आपका गॉड फादर है जो आपकी मदद करे, आपको फिल्मों के बारे में गाइडेंस दे या हेल्प करे? कोई गॉड फादर है? नहीं, कोई भी नहीं? कोई सपोर्टर नहीं है। आपको कोई भी सपोर्टर नहीं? आपको कोई, महसूस नहीं होता कि एक होना चाहिए था सपोर्टर जो कि हेल्प करता रहे? हाँ, होता है, लेकिन आज के डेट पे मेरे को लगता है कि लोग अपने मतलब से ज्यादा वो करते हैं। अगर कोई हमको अपने पास भी रख रहा है, तो अपने मतलब से ही हम्म। रखेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट है, सामने वालों को पता है। तो वो इंसान यही सोचेगा ना कि हम अपने दिमाग से यूज करिए, करे वो करे। तो मुझे बात तो किसी सही कोई है। गॉड फादर नहीं है मेरा, और ना मुझे कोई चाहिए मेरे लाइफ में, या फिर मेरे बैक सपोर्ट में कोई गॉड फादर चाहिए, नहीं। मुझे बाद में किसी के ताने अच्छा, नहीं सुनने की। आकांक्षा दुबे को खड़ा करने वाला मैं हूँ, नेवर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सेल्फ मेड लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किलें हैं, जहाँ पे कि हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, जहाँ ग्रुपिज्म की बात करते हैं, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इससे कहीं भी अछूती नहीं है। बाकायदा जी। लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसमें मैं देखती हूँ रेपिटेशन ऑफ जोड़ियां होती हैं। तो ऐसे में सरवाइव करना कितना मुश्किल आपको लगता है? बहुत मुश्किल लगता है, फिर भी एक हिम्मत रखती हूँ अंदर, फिर भी मेहनत करती हूँ, हर चीज करती हूँ। मैं यहाँ तक बताऊं, मुझे बहुत कुछ बोला जाता था, बहुत कुछ मेरे ऊपर वो करते थे, लेकिन मैं हर चीज को एकदम दिमाग से निकाल में नहीं। जितना गंदगी भरूंगी, तो मेरा दिमाग में वैसे कीड़ी भर जाएंगे पूरे मेरे दिमाग में। तो मैं जो अपना लक्ष्य करने आई हूँ, मैं वो लक्ष्य कर नहीं पाऊंगी। मैं जो बनने आई हूँ वो नहीं बन पाऊंगी। मैं एक कीड़ी आकांक्षा दुबे बन जाऊंगी, पूरे दिमाग में कीड़े भरे रहेंगे, दिमाग में पूरी गंदगी भरी रहेगी, पूरे कान में, पूरे मुंह में। तो फिर फायदा क्या रहेगा मुझे आर्टिस्ट कहलाने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपके साथ कोई जुड़ जाए, आपकी किसी के साथ लिंकअप्स की खबरें बन जाएं? ऐसा कभी अगर आपके साथ होता है, तो आप कैसे डील करती हैं? और आपके परिवार वाले आपसे डरते हैं कि नहीं, कि अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारा नाम किस लड़के के साथ जोड़ा जा रहा है, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हम मैं एक बात बता दूं, मेरी फैमिली इतनी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है कि उनको पता है मेरी बच्ची कुछ गलत नहीं करेगी।
आज से नहीं, उनको जब मैं 14 साल की उम्र से मैं जब घर छोड़ी थी, जब मैं स्ट्रगलिंग करना स्टार्ट की थी, तो मेरी फैमिली ने यही बोला कि मेरी बच्ची के ऊपर बहुत भरोसा है। तो जब मेरे माँ बाप के ऊपर मतलब वो मुझ पे भरोसा करते हैं, तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता ये न्यूज व्यूज ये सब अलान फलान ढिकान कौन क्या बोलता है, नहीं। फैमिली मेरी बस जानती है कैसे मुझे हाँ। लोग, ऑडियंस भी सोचते हैं ये वो, मुझे किसी का कुछ नहीं लेना देना है। बिकॉज मुझे मुझे अपनी लाइफ बनानी है। लोगों को तो ताने मारने के और नुक्से निकालने के मौके चाहिए, और मैं वैसा मौका देती भी नहीं हूँ कि कोई कुछ बोल सके। जिसको जो बनाना है बनाओ भाई। मैं अगर जिस दिन पर्सनली आके बोल दूंगी कि नहीं है यार मेरा ये है वो है, तो उस दिन आप लोग मान लेना कि है। अब जब मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, दूसरा आदमी चला समझ जा रहा है, दूसरा आदमी हेडलाइंस बना के डाल दे रहा है और लोग बातें कर रहे हैं, तो मुझे किसी से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मैं एकदम, इसके लिए मुझे लोग बोलते हैं यार इसको क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्यों चाहते नहीं हैं कि पड़ता है। आपको फर्क पड़े, है ना? हाँ, चाहते हैं लोग। वो चाहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर लाके फिर मैं ये कर दूं वो कर दूं, थोड़ा सा भी उनको मिस्टेक मिल जाए तो वो वीडियो बना के क्लिप बना के कुछ भी डाल दे, वायरल कर दे। नहीं, मैं ऐसा मौका देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस टाइप की हूं नहीं। आपका कोई ड्रीम रोल है जो अभी आप करना चाहती हैं? हाँ, मेरा कौन सा? ड्रीम रोल ये है कि मुझे एक टॉम बॉय तो होते होते मुझे टॉम गर्ल बनना है। जैसे टॉम रानी, गर्ल। हाँ, रानी चटर्जी ने जैसे इंडस्ट्री को एक वो हीरो और एक हीरोइन ही होके उन्होंने खुद पावर में लिया था, मुझे भी वैसे ही हाँ। बनना है। मुझे भी उसी टाइप का करना है कि लोग ये जाने कि हीरो की वजह से हीरोइन नहीं होती, हीरोइन खुद के दम पे भी होती है। हाँ, तो बिल्कुल मुझे ठीक वैसा आपने कहा। कैरेक्टर करना है कि मेरे अंदर एक हीरो भी हो, मेरे अंदर मैं तो एक हीरोइन हूँ लेकिन मेरे अंदर हीरो भी हो। मुझे वो दोनों कैरेक्टर करना है। लोग बोलते हैं कि लवली। लड़की को एक लड़के की सहारे चाहिए होती है, मुझे नहीं चाहिए सहारा, मुझे खुद का सहारा चाहिए। मैं अपने अंदर आज झांक के देखूं तो नहीं आकांक्षा, तू लड़की भी है तू लड़का भी है। क्यों, ठीक। जब औरतें इतना संघर्ष करती हैं, जितना आजकल, तो मुझे लगता है कि लड़के इतने नहीं करते होंगे जितना आजकल लड़की कर रही है अपने करियर को लेके, पढ़ाई को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे बनूं ना कि मुझे लोग बोले नहीं भाई ये तो लड़के की जैसी जिंदगी जीती है और लड़का ही है पूरे लाइफ में। और मेरी मम्मी बोलती भी है मेरा शेर बेटा है ये, बेटी नहीं बेटा है। इतना अच्छा बताया आपने। अच्छा, आपका कोई ऐसा आदर्श तो होगा ना जिसको आपने बचपन से देखा होगा, आप उसकी तरह बनना चाहती होंगी? कोई आइडल है आपका? नहीं, मेरा ये नहीं है। मुझे मुझे मेरी पहचान बनानी है, मुझे किसी की तरह नहीं बनना है। मैंने तो ये देखा है कि मुझे क्यों मैं किसी की तरह बनूं। मुझे हम्म। खुद की पहचान बनानी, मुझे मेरी तरह बनना है, मुझे खुद के अंदर ढलना है। मैं अपने आप ऐसा बनाऊं कि लोग मुझे बोले नहीं मुझे आकांक्षा दुबे जैसा बनना है। मैं अपनी आप की पहचान छोड़ना चाहती हूँ कि मुझे लोग बोले कि वो, कि मैं किसी को फॉलो जल्दी नहीं करती हूँ, मैं किसी भी एक्ट्रेस को फॉलो नहीं करती हूँ, ना किसी भी ऐसे हीरो को। हाँ, फैन तो मैं हूँ, टाइगर श्रॉफ की फैन हूँ मैं हम्म। श्रद्धा कपूर की हूँ, आलिया भट्ट की हूँ। तो मैं कभी उनको कॉपी नहीं करती हूँ, नेवर, कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बनना उनके जैसा। मुझे जैसे उन्होंने अपना एक नाम बनाया तो मुझे भी अपना एक नाम बनाना है। बहुत लोग होते हैं बोलते हैं देखो उस हीरोइन की कॉपी कर रही है, उसके जैसे ड्रेसिंग सेंस, उसके जैसा ये उसके जैसा वो। नहीं लेती मैं किसी के जैसा कुछ भी। मैं अपनी एंटिक में ही, आप मेरे कितने सारे गाने वाने देखते होगे, फोटोज देखते होगे, मैं एकदम एंटिक लुक आती हूँ, बहुत अलग। मेरे को साड़ी भी पहना दो तो भी इसमें ढल जाती हूँ, वन पीस भी पहना दो तो भी ढल जाती हूँ, कुर्ता पैजामा पहना दो तो भी ढल जाती हूँ, नॉर्मल ड्रेसेस पहना दो तो भी ढल जाती हूँ। तो मुझे अपने आप को एकदम ऐसा, मुझे कुछ किसी का वो लेके नहीं अपने आप को बनना है कि मुझे इनके जैसा बनना है। हाँ, मुझे एक चीज है कि मुझे नूरा फतेही के जैसे डांस करना है, वाह। क्योंकि ये वो, अच्छा है, आपने कला उनकी वाली आपको चाहिए, हाँ, वैसी मुझे कला बस खाली चाहती हैं। वो कला सीखनी है जो उनकी पूरी बॉडी में, जब वो फ्लोर पे जाती है ना, अगर वो अगर एक स्टेप करती है तो उनके एक स्टेप को देख के लोग ग्रेस। ऐसे देखने लगते हैं कि हाँ भाई कर रही है, हाँ। कोई लड़की कर रही है काम। और बिल्कुल जब ठीक से है। आई हैं हमारे इंडस्ट्री, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तब से चार चांद लगा दिया उन्होंने। मतलब इतने लोग उनके फैन हो गए, इतने फैन हो गए हैं कि मैं खुद उनके डांस की फैन हूँ बहुत। फिगर वाइज तो है वो है, लेकिन उनके डांस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बिल्कुल ठीक आपने कहा, इंडस्ट्री में बिल्कुल। आके उन्होंने तो कुछ तो चेंज किया है। अब मुझे बहुत कुछ लगता है कि बदला है, बहुत बहुत कम कुछ। लोग हैं कि उनकी तरह डांस कर पाते होंगे जो वो करती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा, आकांक्षा दुबे आज जिस मकाम पर बैठी हैं, जिस अभी पोजीशन पर आप बैठी हैं, जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हैं,
तो पहले की आकांक्षा दुबे और अब की आकांक्षा दुबे में क्या फर्क आया है? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। इतना नहीं टफ है। अपने आप को जज करना बहुत आसान होता मैं है। जब पीछे मुड़ के, आज मैं इस उस पे हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना कभी भी बाय चांस, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत सही किया इतना आगे आके। अगर मैं पीछे रहती तो अभी तक पीछे ही रहती एकदम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोगों के टोन मारना, ये कि ये कभी कुछ हीरोइन नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, वो नहीं बन सकती। तो मैं पीछे मुड़ के देखती तो मुझे भी मजा आता है कि वो लोग कहाँ गए जिनके मुंह बहुत खुल रहे थे। आज मैं यहाँ पे हूँ। तो अब खोलो मुंह अपने, मैं तो देखना चाहती हूँ। मैं बस इतना, मेरे को मजा भी आता है देख के, और कुछ कुछ चीजें ऐसे लगती है कि मुझे अपना पास्ट नहीं देखना चाहिए, मुझे प्रेजेंट अभी देखना चाहिए। कि पास्ट पास्ट को एकदम मैं सोचती हूँ कि फॉरगेट करके रखूं, मैं प्रेजेंट को एकदम अपने लोगों करूँ कि अब के वक्त में और अब के टाइम में मुझे क्या करना है। सबके साथ में हर चीज होती है, तो किसी भी चीज को लेके दिमाग में वो नहीं रखना चाहिए कि मेरा पास्ट ये, मेरा पास्ट वो। मैं अभी प्रेजेंट जीना चाह रही हूँ और प्रेजेंट जी भी रही हूँ। सबके दिलों पे राज कर रही हूँ, हमारे इतने प्यारे ऑडियंस है, सबके दिल पे इतना राज कर रही हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको कोई मतलब, चूंकि आपने कहा कि मैं पास्ट में जीना ही नहीं चाहती, तो मेरा ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी पास्ट से रिलेटेड है कि क्या कोई आपको रिग्रेट है आपके जीवन में उठाए गए किसी कदम को लेके, आपको कोई अफसोस है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों किया? ऐसा कोई रिग्रेट है जीवन के किसी भी पल को लेकर के, बीते हुए पल को? हाँ, एक दो चीजें हैं जिससे मुझे लगता था कि मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब मैं हम्म। इंडस्ट्री में आई तो मैंने यहाँ पे लोगों का हरकत देख के, यहाँ पे लोगों के लैंग्वेज देख के, नेचर्स देख के, हम्म। तो मुझे लगा कि हम्म। मुझे नहीं आना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर अब लगता है नहीं, सही किया मैंने आके। सबके छक्के छुड़ाने आ गई हूँ मैं। मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के बोलती हूँ, मैं कभी किसी के नीचे झुकती नहीं हूँ कि मुझे आप काम दे दो। मुझे बहुत लोग फोन करते हैं बहुत कि आप मेरे इधर काम करो, वो करो। एक मिनट, शायद शूट पे जाना है तो कॉल आ शूट पे रहा है। जाना है। चलिए ठीक है, आपको लास्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ ताकि आप मतलब आपको जो है ज्यादा परेशान ना कीजिए। शूट चल जी। किस फिल्म का रहा है आपका? ये अंकुश राजा इसमें हीरो हैं और इसमें हम्म। मैं लीड कर रही हूँ। तो हम्म। मूवी का नाम खुद मुझे नहीं, मूवी का नाम एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। दो बिहारी सब पे भारी। अच्छा, दो हाँ, बिहारी मूवी सब पे का नाम भारी। ये है, दो बिहारी सब पे भारी। चलिए, आपका आपने और मुझे इससे पहले अपनी इतनी भी हड़ भड़ी हुई, हाँ। चिंटू जी के हाँ साथ जी भी जी। किया, अभी अभी उसका बाकी है, क्योंकि मैं यहाँ पे दो दो मूवीज कर रही हूँ और मतलब टाइमिंग मुझे, मतलब नाइट में उधर शूट करना पड़ा, डे में इधर शिफ्ट लगी है, ये फिल्म की शिफ्ट लगी है। मैं ओह। बहुत एकदम पागल हो गई हूँ काम करके एकदम। अच्छा मैं भी लग समझ रहा है काम सकती हूँ, करने में, हाँ। लेकिन प्रेशर बहुत हो हाँ, जा रहा है कि आप इतना बिल्कुल टाइम ठीक यहाँ कह देना, रही इतना हैं। टाइम वहां देना है। अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी लंदन घूमने लंदन घूम के भी अच्छा लग रहा है। और लंदन में पिक्चर हो रही है तो अच्छा है, यहाँ पे लोगों का मतलब यहाँ के लोग कैसे होते हैं, क्या होता है, सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैं लंदन में आके शूट कर रही हूँ। हाँ, सही बात है। और आपने लंदन से मुझे समय दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे जी, लग नहीं रहा यहाँ था पे कि जिस अभी तरह से तो अचानक नाइन, कैंसिल हो गया था सब कुछ। हाँ 9:42 है हो ना? रहा है, अभी तो इंडिया में बजता हाँ, होगा 4 यहाँ पे हो रहा है 3:15 बज रहे हैं, सवा सवा तीन, तीन साढ़े बजे है पाँच ना। घंटे का फर्क है, इसके हाँ, साढ़े हाँ, पाँच इसके घंटे लिए मैंने बोला का। कि पहले आ जाती हूँ लाइव, पता चला मैं शूट पे गई और हम लोग का टाइम आ गया 4 बजे लाइव का, तो फिर वो भी नहीं आ पाऊंगी। तो आप बिल्कुल भी ठीक। बोलेंगे कि टाइम नहीं दे पाए ये वो। कोई और बात यहाँ नहीं, पे बहुत आपने इतना समय वो हो निकाला। रहा है कि यहाँ इंडिया का टाइम और लंदन का टाइम बहुत अनमैच हो रहा है, तो मेरा नींद भी यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि बचपन से इंडिया में रहे हैं। वहाँ पे रहने का टाइमिंग अलग हम्म। है और यहाँ पे सोने का हम्म। टाइमिंग और रहने का टाइमिंग अलग है। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। तो चलते चलते अपने सारे फैंस को बहुत सारा प्यार दे दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बिल्कुल आपके पास टाइम है नहीं, आपके पास बार बार कॉल जी, आ रही है। कॉल आ रही है। तो मेरे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी मेरे दर्शक है, मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप जो मुझे हमेशा प्यार देते आए, मैं चाहूंगी आजीवन प्यार दें। जब तक मैं इंडस्ट्री में हूँ, क्या पता मरने के बाद कोई याद करे कि ना करे, हाँ। लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक मुझे आप अपना प्यार आशीर्वाद दें। आप जो जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया है, आप लोग के प्यार की वजह से ही मैं बनी हूँ, और मैं चाहूंगी हमेशा सदैव मुझे ऐसा प्यार देते रहे। और थैंक यू सो मच योगिता जी कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे और आप मुझे लाइव में ऐड की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और इतनी हड़बड़ी में भी समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलते हैं आपसे। जी जी जी, नमस्ते एंड थैंक यू। ऑल दी बेस्ट अपनी नई थैंक यू मूवी के सो लिए। ऑल दी मच। बेस्ट। बाय बाय गाइस, बाय बाय योगिता जी। बाय 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 बाय, टेक केयर।